गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जैसा कि आप लोग उसी के आगे का टॉपिक पढ़ेंगे जो आपको पिछली वीडियो में बताया गया है। जैसे आपने पढ़ा है आवेशन की विधियां। आवेशन की विधियां कितनी होती हैं? तो मेनली थ्री होती हैं। थ्री टाइप ऑफ चार्जिंग होता है। आवेशन की तीन विधियां हैं। जैसे पहला तो एक घर्षण है जो हमने पिछली वीडियो में आपको बता दिया है एग्जाम्पल से। दूसरा मेथड है चालन, और इसके बाद तीसरा मेथड है प्रेरण। तो जो आवेशन की तीन विधि आप देख रहे हैं इनको मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है। तो उसमें मैंने घर्षण पूरा मेंशन कर दिया है, पूरा डिटेल से बता दिया है। अब इसके बाद जो चालन टॉपिक है इसके बारे में बात करेंगे। जैसे चालन देख रहे हैं आप लोग, चालन द्वारा आवेशन, चालन द्वारा भी आवेशन किया जा, यानी आवेश चालन के द्वारा भी उत्पन्न किया जा सकता है। इसको हम कहते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। जैसे मान लेते हैं, सपोज करते हैं कि जब किसी आवेशित वस्तु को, यानी यहाँ पर आवेशित पिंड है, आवेशित वस्तु है, आवेशित धातु भी हो सकती है, कुछ भी ले सकते हो। तो जब किसी आवेशित वस्तु को किसी अनावेशित वस्तु के संपर्क में लाया जाता है, जैसे एक आवेशित वस्तु है और इसको अनावेशित वस्तु के संपर्क में लाया जाता है, तो दोनों चालकों पर, यानी दोनों चालक जो होंगे ना, एक आवेशित होगा और दूसरा अनावेशित होगा। यानी वस्तु को हम चालक भी कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं कि जब किसी आवेशित चालक को किसी अनावेशित चालक के संपर्क में लाया जाता है तब दोनों पर समान प्रकृति का आवेश फैल जाता है, यानी उत्पन्न हो जाता है। यहाँ पर सिंपली कह सकते हैं कि जब एक चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के कांटेक्ट में लाया जाता है तो दोनों पर क्या होता है, सेम नेचर का चार्ज जनरेट हो जाता है। ये मेथड हो जाता है हमारा चालन। क्या हो जाता है? चालन। मतलब चालन में सीधी बात है कि इसमें बताया गया है कि एक संपर्क वाली वस्तु में, यानी एक जैसे, मतलब कि इसमें आवेशित वस्तु के संपर्क में एक अनावेशित वस्तु को लाना, यानी एक यहाँ पर चार्ज बॉडी है तो उसके कांटेक्ट में किसको लाना है? अनचार्ज बॉडी। तो दोनों पर क्या होता है? सेम नेचर का चार्ज हो जाता है। तो इसको हम बोलते हैं चालन द्वारा कंडक्शन। मतलब यहाँ पर क्या करना है? दोनों को जोड़ना है। मतलब एक चार्ज बॉडी और दूसरा अनचार्ज बॉडी, दोनों को जब जोड़ देंगे तो उन पर चार्जिंग हो जाएगा। तो एक मेथड ये भी है भाई जोड़ने का। जैसे घर्षण में आपने पढ़ा ना, एक मेथड घर्षण का है। तो घर्षण में आपने पढ़ रखा है कि एक वस्तु को दूसरी वस्तु में क्या करना है? रब करना है। मतलब एक वस्तु है, उसको दूसरी वस्तु में जब रब करेंगे तो वहां पर क्या हो जाएगा? घर्षण उत्पन्न हो जाता है, यानी वहां पर भी आवेश उत्पन्न हो जाता है। तीसरा मेथड है प्रेरण द्वारा। प्रेरण को बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन जो मेथड है इसमें क्या होता है कि एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पर आपको इंडक्शन में स्पर्श कराना भी नहीं, टच नहीं कराना है। यानी आपको जो कंडक्टर है, कंडक्टिंग वो ऑब्जेक्ट होगी, और नॉन कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट में टच उसको कराना नहीं। मतलब एक आवेशित वस्तु को इसमें कह रहा है कि जब किसी आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के स्पर्श किए बिना, विदाउट टचिंग, विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न किया जाए तो प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाता है। यानी इसको कहते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है कि इंडक्शन में चार्जिंग कब होगा? जब विदाउट टचिंग बॉडी होगी, मतलब बॉडी टच नहीं करेगी। यहाँ पर ध्यान रखना है। इसमें इसमें आपको टच कराना है। कंडक्शन में आपको कंडक्शन में आपको दोनों को टच कराना, स्पर्श कराना है। अब इंडक्शन में आपको टच नहीं कराना है, और फ्रिक्शन में दोनों को रब करना है। मतलब एक बॉडी को दूसरे बॉडी में रब करना है तो उस पर भी चार्जिंग हो जाता है। इसके बाद आता है देखो विद्युत आवेशों की योज्यता, यानी एडिटिविटी ऑफ चार्ज। मतलब विद्युत आवेशों की योज्यता। तो यहाँ पर ध्यान रखना है
ये आवेशों की योज्यता का नियम क्या होता है? तो जैसे मान लीजिए एक मल्टीपल, जैसे कोई एक, जैसे इसमें दिया हुआ है विद्युत आवेशों की योज्यता। विद्युत आवेशों की योज्यता का क्या अर्थ होता है? यानी इसमें बताया गया है कि विद्युत आवेश एक अदिश राशि है। विद्युत आवेश के बारे में बात करते हैं, जो चार्ज है, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, और किसी निकाय पर कुल आवेश जो इसका नेट चार्ज होता है इज इक्वल टू अलजेब्रिक सम ऑफ मल्टीपल चार्जेस। यानी इसमें बताया गया है कि किसी निकाय का, जैसे मान लीजिए निकाय है एक्स ओ वाई, एक निकाय है और जिस पर आवेश यहाँ पर दिए हुए हैं Q1 Q2 एंड Q3, तो उनका जो अलजेब्रिक सम होता है Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ही हो जाता है। मतलब यहाँ पर जितने चार्ज हमको दिख रहे हैं तो उनके इक्वल भी हम रख सकते हैं। यहाँ पर चार्ज दे रखा है हमारा, जैसे यहाँ Q1 है, Q2 है, Qn है। मान लीजिए यहाँ पर दो चार्जेज है, ओनली तीन चार्ज है, तो यहाँ पर Q इज इक्वल टू 3e रख लेंगे। अगर यहाँ पर दो चार्ज है तो यहाँ पर 2e हो जाएगा। अगर यहाँ पर 5 चार्ज है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5e हो जाएगा। अर्थात जो हमारा एक्टिविटी ऑफ चार्ज है, तो इसको हम कह सकते हैं कि एक्टिविटी ऑफ चार्ज, यानी इसमें नेट चार्ज जो होगा वो अलजेब्रिक सम ऑफ मल्टीपल चार्ज के बराबर होगा। यानी यहाँ पर आपको जो नेट चार्ज है उसको क्यू रख लेना है, कैपिटल क्यू, ठीक, या स्मॉल क्यू कर लीजिएगा। कैपिटल क्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस एन, यानी इसके टर्म में रख देना है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका, उसमें देखते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, विद्युत आवेशों की निश्चरता। यानी विद्युत आवेशों की निश्चरता क्या होती है? इनवेरियंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। यानी कोई भी चार्ज, इसमें बताया गया है किसी वस्तु का आवेश, किसी वस्तु का आवेश, ध्यान रखिएगा, आप इसके नोट से बना सकते हैं। किसी वस्तु का आवेश वेग पर निर्भर नहीं करता है। निर्भर नहीं करता है, चाहे वस्तु स्थिर हो या गतिशील। यानी यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है कि अगर अगर बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है, तो उसके चार्ज पर, यानी उसके आवेश पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। ए बॉडी इन मोशन और रेस्ट, देन आवेश विल बी कांस्टेंट। यानी जो चार्ज है इसका ना, चार्ज कांस्टेंट रहेगा। मतलब यहाँ पर जो Q है, Q रेस्ट इज इक्वल टू Q मोशन। यानी यहाँ पर अगर मान लीजिए अगर कोई वस्तु गतिशील है या कोई वस्तु स्थिर है, तो यानी उनके आवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बट एक चीज ध्यान रखना है कि अगर मान लीजिए अगर कोई वस्तु गतिशील है और कोई वस्तु स्थिर है, तो उनके मास मास अफेक्टेड कर देते हैं। क्योंकि याद रखिएगा, जो अगर मान लीजिए कोई वस्तु गतिशील है, मतलब कि मोशन में है, तो उसका मास अधिक होगा। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसका मास अधिक होगा। यानी आपको ध्यान रखना इसके माध्यम से, यानी जो आपको इनवेरियंस ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज बताया जा रहा है, तो इसका मतलब है कि जो चार्ज है, आवेश है, तो आवेश वेग पर निर्भर नहीं करता है, लेकिन आवेश द्रव्यमान पर निर्भर करता है। यानी यहाँ पर ध्यान रखना है कि आप अगर बॉडी मान लीजिए रेस्ट में है, तो वहां पर उसका आवेश, उसका द्रव्यमान क्या होगा, कम होगा। लेकिन अगर बॉडी गतिशील है तो उसका द्रव्यमान रेस्ट वाले द्रव्यमान से अधिक होगा।